पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में ही पढ़ा था। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन जो पढ़ेंगे वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि इस फॉर्म की होती है dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। ये होती हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसको सॉल्व करने के लिए हम इस पूरी इक्वेशन को ई रेज़ टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स से गुणा करेंगे। इसको नंबर दे दिया 1, तो समीकरण 1 को से गुणा करने पर हमारे पास हो जाएगा ई रेज़ टू इंटीग्रल पी डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई रेज़ टू पी डी एक्स पी एक्स वाई इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इंटू क्यू एक्स। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ y इंटू ई रेज़ टू पावर पी डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर पी डी एक्स इंटू क्यू एक्स। अब हम इसे दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करने पर हमें इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स we get, इधर की तरफ तो क्या रह जाएगा y इंटीग्रल पी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ई रेज़ टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स क्यू एक्स डी एक्स प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह की जितनी भी इक्वेशंस हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, उनका सॉल्यूशन ये हो जाएगा। तो हम सॉल्व करते वक्त डायरेक्टली क्या लिख देंगे, इसको y इंटू, ये क्या चीज़ है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है। ई रेज़ टू इंटीग्रल पी डी एक्स ये कहलाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ हम लिख देंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू एक्स डी एक्स प्लस सी। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इस इंटीग्रल इक्वेशन का। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का ये सॉल्यूशन होता है। तो इसके ऊपर बेस्ड अब हम क्वेश्चंस करेंगे। पहला सवाल हम लेते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x वाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास किस फॉर्म का होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से हम पूरी इक्वेशन को भाग दे देंगे, तब ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसे कंपेयर करें तो यहाँ पर पी डी एक्स का मान क्या है, पी एक्स का 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ क्या हो जाएगा, ई रेज़ टू p means 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। इससे हम गुणा करेंगे
multiplying by integrating factor, and then integrating. We get क्या आता है यहाँ पर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्यू एक्स यानी 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस सी, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह गया 4x स्क्वायर, इसका यहाँ से आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रल 4x क्यूब बाई 3 प्लस सी. दिस इज द आंसर. इस तरह से हमें सारे सवालों को करना है कि यहाँ पर ये कहलाएगा P और ये कहलाएगा यहाँ पर Q. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? ई रेज़ टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स हो जाता है. तो यहाँ हमने इसको रख दिया और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा लॉग ई रेज़ टू पावर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1. इस तरह से हमें सारे सवालों को करना है. इस एक्सरसाइज में जितने भी सवाल हैं उनको इसी तरह से हमें सॉल्व करना है. अगला सवाल है 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टेंजेंट इनवर्स y माइनस एक्स. अब हम यहाँ देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको हम इस तरह से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका उल्टा यहाँ पर कर देंगे. तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और डी एक्स अपॉन डी वाई is equal to tangent inverse y upon 1 plus y square minus x upon 1 plus y square. इस टर्म को हम इधर की तरफ ले आएं तो ये बन जाएगा dx upon dy plus 1 upon 1 plus y square into x is equal to 1 upon 1 plus y square टेंजेंट इनवर्स y. अब ये देखें हम, तो ये स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, जहाँ पर कि ये पी वाई हो गया और ये क्यू वाई हो गया, अंतर अलग हो गया. डी एक्स अपॉन डी वाई है इसलिए यहाँ पी वाई हो गया और यहाँ ये क्यू वाई हो गया, इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्या चीज़ हो गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, which is linear differential equation. So Py is equal to हो जाएगा हमारे पास वन अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई रेज़ टू इंटीग्रल पी वाई डी वाई यानी 1 on 1 plus y square dy. This is equal to e raised to power tangent inverse y. फिर से हम गुणा कर देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, मल्टीप्लाइंग बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड देन इंटीग्रेटिंग. We get
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वहां तो क्या हो जाता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो यहाँ क्या हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू QY मीन्स टेंजेंट इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. दिस विल बी इक्वल टू, अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम मान लेते हैं टेंजेंट इनवर्स y. टेक टेंजेंट इनवर्स y is equal to t so that 1 upon 1 plus y square dy is equal to dt in RHS. इस वाले में हम रखते हैं तो ये क्या बन जाएगा e raised to power t इंटू टेंजेंट इनवर्स y यानी t और dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा dt प्लस c. इसको हम बाई पार्ट्स इंटीग्रेट कर देंगे e रेस टू t को इंटू t को, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ e रेस टू t इंटू t dt इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इसका डिफरेंशियल t का 1 हो गया इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड dt. दिस इज इक्वल टू t e रेस टू t माइनस e रेस टू पावर t, और t क्या है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स y, तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स y इंटू e रेस टू पावर टेंजेंट इनवर्स y माइनस e रेस टू पावर टेंजेंट इनवर्स y. दोनों में से हम ये कॉमन ले लेते हैं e रेस टू पावर टेंजेंट इनवर्स y, तो यहाँ रह जाएगा टेंजेंट इनवर्स y माइनस 1. इस जगह पर हम इसका मान रख दें तो हमारे पास बच जाएगा x e रेस टू पावर टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू e रेस टू पावर टेंजेंट इनवर्स y इंटू टेंजेंट इनवर्स y माइनस 1 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. दोनों तरफ से आप इसको हटा सकते हो टेंजेंट इनवर्स e रेस टू पावर टेंजेंट इनवर्स y को, तो ये बच जाएगा आपके पास और x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y माइनस 1 प्लस e रेस टू पावर माइनस टेंजेंट इनवर्स y इंटू c. इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं. उम्मीद करती हूँ कि ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा. डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का ये मेथड है. और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं इसमें. अगला एग्जांपल लेते हैं इसमें हम 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स y dy by dx. This is the same question. ये अलग फॉर्म में लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन है. और नेक्स्ट मेथड हम लेंगे बर्नौलीज फॉर्म ऑफ इक्वेशन. उसमें हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में होगी. दिस इज इक्वल टू क्यू एक्स वाई रेज टू पावर एन. ये कहलाता है बर्नौलीज इक्वेशन. यहाँ पर हम इसमें वाई रेज टू पावर एन से इसको भाग दे देंगे
तो ये हो जाएगा y⁻n dy/dx प्लस y⁻1 - n px इज इक्वल टू qx। ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी। अब हम इसमें y⁻1 - n इज इक्वल टू, मान लो हम z ले लें या u ले लें, जो आपका मन हो वो ले लो। तो यहाँ पर मैंने इसको u ले लिया, इससे हमारे पास आ जाएगा 1 - n इंटू y⁻1 - n dy इज इक्वल टू du। इस इक्वेशन में हम यहाँ पुट कर दें, यहाँ पर ये dx हो गया और ये du/dx हो गया। इक्वेशन 1 में रखने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ ये वैल्यू है तो इसकी जगह 1 - n नीचे चला जाएगा, 1 - n du/dx प्लस px u इज इक्वल टू qx। अब ये बन गई हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें से भी 1 - n को हम गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा du/dx प्लस 1 - n इंटू px u इज इक्वल टू 1 - n इंटू qx। अब ये उसी तरह की स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई जो कि अभी हमने सॉल्व की थी। तो हम इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चंस को। इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। sec स्क्वायर y dy/dx प्लस 2x tan y बराबर x³। अब इसमें हम यहाँ पर मान लेते हैं tan y बराबर u, सो दैट sec स्क्वायर y dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा du/dx। इसको समीकरण 1 में हम रख दें तो समीकरण 1 में रखने पर हमारे पास हो जाएगा du/dx प्लस 2x इंटू u इज इक्वल टू x³। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e⁻2x dx यानी e⁻x²। इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x²। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाइंग सेकेंड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड देन इंटीग्रेटिंग वी गेट क्या आ जाएगा हमारे पास पहले की तरह। y मीन्स यहाँ पर है u इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी e⁻x² इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q यानी x³ dx प्लस सम इंटीग्रल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पर हम x² इज इक्वल टू t मान लेंगे और उससे हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रल e⁻x² इंटू x³ इंटू dx, इसका मान निकालना है। इसमें हम पुट कर दें, पुट x² इज इक्वल टू t so that 2x dx is equal to dt। तब ये इंटीग्रल बन जाएगा यहाँ पर e⁻t इंटू, इसको हम दो फैक्टर्स में लिख सकते हैं, x² इंटू x। एक x² तो बन जाएगा t, दूसरा इसमें चले जाएगा तो ये dt अपॉन
2 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल e रेज़ टू पावर t इंटू टी dt। इसका इंटीग्रल हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन, तो 1/2 इंटू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस d/dt 1 e रेज़ टू t dt। दिस इज इक्वल टू 1/2 e रेज़ टू पावर t माइनस 1 और t का मान हम वापस रख दें x², तो ये हो जाएगा 1/2 x² e रेज़ टू पावर x² इंटू x² माइनस 1। अब इसे हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें इंटीग्रल में, तो यहाँ रह जाएगा हमारे पास u इंटू e रेज़ टू पावर x² इज इक्वल टू 1/2 e रेज़ टू x² इंटू x² माइनस 1 प्लस सम कांस्टेंट, और u का मान वापस हम रख देंगे। u था 10y, सो 10y हो जाएगा यहाँ पर, x² 1/2 e रेज़ टू पावर x² माइनस 1 प्लस c। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे। आगे इस तरह के सवाल सॉल्व करना, होमवर्क करना और जो भी डिफ़िकल्टी हो पूछ लेना।